अप्रैल का महीना था। बादाम की डालियां फूलों से लदी थी, हवा में खुनकी थी, लेकिन बाहर की खुशबू भी घुली हुई थी। झील के किनारे मखमली दूब पर कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े सफेद फूलों की तरह चमक रहे थे। अभी कुछ ही हफ्तों में ये सब घुल जाएगा, दूब गहरा सब्ज हो जाएगी। बादाम की शाखों पर हरे हरे फल पुखराज की तरह झिलमिलाएंगे और पहाड़ों पर से कोहरा हटने लगेगा। शगुफे चमकने लगे ठाए, मैं देर से उसका इंतजार कर रहा था। से पहर बीत गई, शाम ढल गई। हाउस बोट पुल के मेहराबों से गुजर कर धुंधले पड़ते गए। आसमान का रंग की रमीजी से सुरमी और फिर स्याह होता चला गया। रात उतर आई और पहला तारा चमका, चांद निकला और फिर वो आ गई। पगडंडी के ढलान पर दौड़ती हुई मेरे बिल्कुल करीब आकर रुकी। हांफते हुए बोली, हाय। उसने मेरा कंधा छुआ, फिर उस पर सिर रख दिया। उसके सियाह बाल मेरी रूह में उतरते चले गए। मैंने कहा, सह पहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हंस दी, अब रात हो गई है, बहुत अच्छी रात थी। आज पूरे चांद की रात है, चलो कश्ती खोले और झील की सैर करें। उसकी आंखों में झील का चांद चमक रहा था। उसके हाथ में पोटली थी भुट्टा खुबानी, जरवाड़ो और वो सब चीजें जो वो मेरे लिए लाई थी। हम झील के किनारे पहुंचे। खुबानी के पेड़ से बंधी कश्ती इंतजार में खड़ी थी, जैसे सदियों से इसी रात का इंतजार कर रही हो। मैंने उसे गले लगाया, झील का पानी किनारे को चूमता रहा। मैंने उसकी आंखें, रुखसार, होठ, गर्दन चूमी और पूरी दुनिया जैसे नाच उठी। कवल खिल उठे, हवाएं गाने लगी। हम कश्ती में बैठे। उसने पोटली खोली, पहले जरवालो, फिर खुबानी, फिर सुनहरा मकई का भुट्टा। हम एक ही भुट्टे से खाते रहे। उसके होठों की गर्माहट भुट्टे पर थी और मेरे दिल पर थी। कहती रही पिछली बहार में तुम न थे, और मैं हर बार सोचता पिछली बहार में मैं ना था, लेकिन धरती थी दरख्त
खुशबू थी उसकी हंसी थी। फिर पूरी चांद की उस रात हमने एक दूसरे को पा लिया। उसी रात वो मेरे साथ भाग आई। 5-6 दिन हम जंगलों, नालों, अखरोटों की छांव में खोए रहे। और फिर मैंने झील के किनारे एक छोटा सा घर खरीदा, हम दोनों का घर।